मेलरोमाक में चर्च ऑफ द थ्री हीरोज के अंदर छिपे हुए भूमिगत संग्रह में महायाजक अशुभ रूप से मुस्कुराते हैं जबकि एक कार्डिनल अपने भक्तों से कहता है कि समय आ गया है और उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा आखिरकार पूरी हो जाएगी। इस बीच विक्टोरिया जाहिरा तौर पर चिंतित नाओमी की पार्टी को टेलीपोर्ट करता है और उन्हें एक पुरानी वैगन उपहार में देता है जो कि छोटे फिलोलियल की खुशी के लिए बहुत अधिक है। वो आगे कहती है कि वो उन्हें सबसे नज़दीकी हीरो के पास ले आए जिसे वो समझ सकती है। शील्ड हीरो को फिलो की अच्छी देखभाल करने और अन्य नायकों के साथ संशोधन करने के अपने वादे का सम्मान करने के लिए कहती है। जैसे ही वे मेलरोमाक वापस जाते हैं, फिलो के साथ अपने वैगन को फिर से खींचने के लिए बहुत खुश होते हैं। वे एक सीमा की दीवार पर पहुंचते हैं जो मेलरोमाक नाइट्स द्वारा भारी रूप से संरक्षित होती है। राफ्तालिया के अनुसार अन्य मार्ग लंबे और समय लेने वाले हैं। नाओमी विक्टोरिया को अपने वादे को याद करते हुए रेन या एटुकी से बात करने या अपने रास्ते को मजबूर करने की उम्मीद में चौकी पर जाने का फैसला करता है। नाओमी अपनी योजना के लिए मेल्टी की मंजूरी से हैरान थी क्योंकि वो हमेशा नाओमी की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाने के लिए चिंतित रही है। मेल्टी बताते हैं कि अभी भी आइडल रिबियर जैसे लोग हैं जो जानवरों को बुलाकर भी नोफुमी को मारना चाहते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा अब चिंता का विषय नहीं है। वे वैसे भी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोटोयासु एक अस्पष्ट चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ रास्ते में इंतजार कर रहा है। नोफुमी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोटोयासु स्पष्ट रूप से क्रोधित और अभी भी ब्रेनवॉशिंग शील्ड बकवास पर विश्वास करते हुए नोफुमी पर हमला करते हुए उसे ढाल शैतान कहते हैं। तर्कहीन रोष से अंधा उन्होंने नाओमी पर न केवल रेन और एटुकी को मारने का आरोप लगाया बल्कि राफ्तालिया, फिलो और मेल्टी को अपने निजी लाभ के लिए उन सभी का उपयोग करने का ब्रेनवॉश किया। द शील्ड हीरो विक्टोरिया के शब्दों को याद करता है कि अगर 4 कार्डिनल हीरोज में से एक भी अनुपस्थित है तो लहरों से लड़ना कितना कठिन होगा। मेल्टी इसके बारे में अधिक जानने की मांग करता है जबकि नाओमी इसे झूठ मानने की कोशिश करता है क्योंकि किसी को भी नायकों की लाशें या उसके समान नहीं मिला था। लेकिन एक बार फिर माल्टी ने उन्हें लाई गई जानकारी की विश्वसनीयता प्रकट करने के लिए कदम उठाया। चर्च के एजेंटों द्वारा मोटोयासु को दी गई कहानी यह थी कि नाओमी ने तानाशाह ड्रैगन रेक्स को हटा दिया और बो और तलवार नायकों की हत्या के लिए अपने लाभ के लिए आगामी भ्रम का इस्तेमाल किया। यह सब चर्च द्वारा पुष्टि किया गया था। माल्टी क्या कर रहा है, इसके बारे में मेल्टी दुखी महसूस करता है, जिस पर नाओमी सवाल करता है कि क्या माल्टी ने खुद उन्हें मार डाला था। माल्टी एक लाइटनिंग केज फोर्स फील्ड बनाता है जिसमें दोनों ढलाईकर और लक्ष्य पक्ष शामिल होते हैं ताकि शील्ड और स्पीयर हीरोज एक दूसरे के खिलाफ जा सकें। मोटोयासु अभी भी तर्क को नहीं सुनता है, यह दावा करते हुए कि वो केवल अपने दोस्तों पर भरोसा करता है और इसके अलावा किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। फिर नाओमी पर हमला करना शुरू कर देता है, जो नोटिस करता है कि वो वास्तव में माल्टी के हाथों में कितनी कठपुतली है। उत्तरार्ध शील्ड जेल का प्रयास करता है, लेकिन पूर्व आसानी से टूट जाता है। यह दर्शाता है कि वो अब कितना अधिक समतल है। माल्टी उन सभी को एक ज़्वाइट फायर स्क्वॉल के साथ मारने की कोशिश करता है, जिसका मेल्टी के एंटी ज़्वाइट फायर स्क्वॉल द्वारा तेजी से मुकाबला किया जाता है। फिलो हरकत में आता है और मोटोयासु पर हमला करता है, लेकिन माल्टी के एक साथी के ज़्वाइट एयर शॉट द्वारा उसका मुकाबला किया जाता है। मोटोयासु अब रेन और एटुकी के लिए लड़ने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रेरित है और अगर वो अपने रास्ते में खड़ी होती है तो वो फिलो को भी चोट पहुंचाने के लिए तैयार थी, लेकिन नाओमी ने उसे रोक दिया। माल्टी और उसके अन्य साथी संयुक्त आग और हवा के मंत्रों के साथ स्पीयर को बढ़ाते हैं, जिससे एयर बर्स्ट फ्लेयर लांस अटैक नामक घातक कॉम्बो कौशल बनता है। अधिक मंत्र और कौशल दोनों तरफ से बाहर निकलते हैं और नाओमी एक प्रकार के कॉम्बो कौशल को अनलॉक करता है। वह राफ्तालिया के पहले छिपाने को अपने स्वयं के एयर स्ट्राइक शील्ड, चेंज शील्ड और सोल ईटर शील्ड के साथ फ्यूज करता है, जो न केवल एसपी कौशल अंक को स्थानांतरित करता है मोटोयासु से नोफुमी, लेकिन मोटोयासु को किसी और कौशल का उपयोग करने में असमर्थ बना देता है। मोटोयासु ने नाओमी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसे हराने के लिए उसे किसी कौशल की आवश्यकता नहीं है। मोटोयासु को नाओमी द्वारा निष्प्रभावी कर दिया जाता है और फिलो जल्दी से उसे दूर कर देता है उसके क्रॉच में एक बार फिर, जबकि राफ्तालिया चुपके से माल्टी पर हमला करता है। फिलो और मेल्टी अपने अपने हवा और पानी के मंत्रों को मिलाकर एक टाइफून हमला करते हैं जो मोटोयासु के शेष पार्टी सदस्यों को हरा देता है और लड़ाई खत्म करता है। नाओमी बताते हैं कि वे मजबूत हो रहे थे और नई क्षमताएं हासिल कर रहे थे, जबकि मोटोयासु सिर्फ एक सुपर हीरो के रूप में खेल रहा था, इसलिए वो द्वंद्व हार गया। यहाँ तक कि पराजित मोटोयासु अभी भी नाओमी को सुनने से इनकार कर देता है और अपने नायक परिसर का अभिनय करना शुरू कर देता है। राफ्तालिया ने नोटिस किया कि सीमा की रक्षा करने वाले शूरवीर अचानक चले गए हैं। फिलो कुछ गलत महसूस करते हुए पराजित दुश्मनों को अपनी पार्टी के करीब लाता है और नाओमी से आग्रह करता है कि वो उन्हें किसी चीज से बचाने के लिए रोष की ढाल को तेजी से बुलाए। नोफुमी प्रिशन शील्ड, एयर स्ट्राइक शील्ड और सेकंड शील्ड को जोड़ती है,
ये सभी आकाश से नीचे आने वाले विनाशकारी प्रकाश की एक विशाल सुनहरी किरण से बचाने के लिए नोफुमी के सुरक्षात्मक शील्ड को पूरी तरह से बाईपास करने और जमीन पर एक विशाल गड्ढा खोलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। नाओमी और अन्य, हालांकि, अपेक्षाकृत हानिकर हैं। माल्टी, हैरान, उस शक्ति को जजमेंट, उच्च वर्ग, मल्टीकास्टर, अनुष्ठान जादू के रूप में पहचानता है, जो महायाजक का सबसे शक्तिशाली हमला है। वह आदमी खुद वहां खड़ा है और इस तरह के शक्तिशाली हमले से बचने के लिए शैतान ढाल की व्यंग्यात्मक प्रशंसा करता है। वह नायकों के पापों के बारे में प्रचार करना शुरू कर देता है। नाओमी राष्ट्र के लोगों को भ्रामक करता है। अन्य नायक हर जगह तबाही मचाते हैं, उनके अनजाने में किए गए कुकर्म जो बाद में नाओमी द्वारा तय किए गए थे, जिन्हें धर्म द्वारा शैतान माना जाता है, और कि वे परमेश्वर के नाम से शुद्ध किए जाएं। माल्टी ने इस तरह के विश्वासघात के लिए पोप को डांटा, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि शाही परिवार को उखाड़ फेंकने और एक नई सरकारी प्रणाली के साथ मेलरोमाक पर शासन करने का चर्च का अपना एजेंडा है। पोप के अनुसार रॉयल्टी एक महामारी है जो उनकी शक्ति का दुरुपयोग करती है और चर्च के साथ दुर्व्यवहार करती है, और वर्तमान नायक हर जगह नुकसान पहुंचाने और धर्म में लोगों के विश्वास को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली हैं, हालांकि अनजाने में। इसलिए निर्णय उन पर गिर गया, और यह भी रेन और एटुकी पर गिर गया था, जिन्होंने चर्च के खिलाफ एक अनावश्यक जांच शुरू की, एक पूरी तरह से मूल और पागल तर्क, जैसा कि मेल्टी बताते हैं। मोतोयासु अंत में देखता है कि नाओमी एटुकी और रेन को मारने के आरोप में निर्दोष है। उन्मत्त हंसी के साथ पोप अपने अधीनस्थों में से एक सुनहरी तलवार प्राप्त करता है, जो रेन की तलवार से काफी मिलता जुलता है, और अपने अनगिनत अनुयायियों के साथ पवित्र निर्णय की शुरुआत करने की तैयारी करता है। नाओमी देखता है कि सब कुछ उसके सामने कैसे प्रकट होता है, और मेल्टी पोप के हथियार को दृश्य आतंक के साथ पहचानता है।